भगवद गीता का चौथा अध्याय एक ऐसी अनंत कथा है जो कर्म की कांटेदार राहों को ज्ञान की सुनहरी रोशनी से जोड़ती है। और इस कहानी का एक कोना आज के समय में शुरू होता है, जहां मानव नाम का एक साधारण इंसान अपने शहर की ऊंची इमारतों के बीच खड़ा है। उसके हाथ में एक ठंडा कॉफी का कप है, जो सुबह की भागदौड़ में अधूरा रह गया। उसकी आंखें स्क्रीन की नीली चमक से थकी हुई हैं, और उसका मन उन सपनों से भरा है जो हर शाम ट्रैफिक की सायरन में कहीं खो जाते हैं। मानव एक दिन थक कर घर लौटता है। उसकी जेब में चाबियों की खनक है, और उसकी नजर मेज पर पड़ी गीता की एक पुरानी प्रति पर ठहरती है। उसके कवर पर धूल की एक परत है, जैसे कोई पुराना दोस्त जो बरसों से इंतजार कर रहा हो। वह चौथा अध्याय खोलता है, और अचानक वह कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में पहुंच जाता है, जहां अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। उसके हाथ में धनुष कांप रहा था। उसके सामने श्री कृष्ण थे। उनके नीले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, और उनकी मुस्कान में एक ऐसी शांति थी जो युद्ध की ढोल को भी चुप कर सकती थी। मानव को लगता है कि वह अर्जुन का साया बन गया है, और श्री कृष्ण की आवाज उसके मन में गूंजने लगती है, जैसे कोई पुरानी लोरी जो उसने कभी सुनी हो पर भूल गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान कोई नई बारिश की बूंद नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन सूरज की किरण है जो समय के बादलों में छिप गई थी। उन्होंने कहा, ईमन विवस्वते योग प्रोक्तवन हम अव्ययम, और समझाया कि उन्होंने यह विनाशी योग सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को सिखाया था, जिन्होंने इसे मनु को सौंपा, और फिर यह इक्ष्वाकु तक पहुंचा। मानव सोचता है, सूरज तो हर सुबह उसकी खिड़की से झांकता है। उसकी रोशनी आज भी उसकी सुस्ती को झकझोरती है। फिर श्री कृष्ण ये कैसे कह सकते थे? अर्जुन भी पूछता है। श्री कृष्ण उसके सामने एक दोस्त की तरह खड़े थे। उनका जन्म तो अभी का था, फिर यह प्राचीन बात कैसे सच हो सकती थी? मानव अपने चारों ओर देखता है। शहर की चकाचौंध में रात भी दिन लगती थी, और उसे लगता था कि शायद सच भी ऐसा ही था, हमेशा मौजूद पर आंखों से दूर। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवब्रवित, और बताते हैं कि यह ज्ञान एक नदी की तरह बहता आया था, पीढ़ियों के किनारों से होकर, पर समय की तेज धारा ने इसके निशान मिटा दिए। मानव को अपने दादाजी की कहानियाँ याद आती हैं। क्या वह भी उस नदी का हिस्सा थे, जो अब सिर्फ यादों की बूंदों में बची थी? श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग राज ऋषियों तक पहुंचा था, पर समय के गहरे समंदर ने इसे निगल लिया। उन्होंने कहा, एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षियों विदु, फिर कहा, सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, और समझाया कि यह परंपरा से चला आ रहा ज्ञान था, जिसे राजर्षियों ने अपने मन में बसाया, पर लंबे समय ने इसे रेत की तरह बहा दिया। अर्जुन को लगता है कि यह ज्ञान उसके लिए फिर से उग रहा था, जैसे कोई पुराना बीज बारिश की बूंद से जाग उठता है। मानव अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए सोचता है, आज की दुनिया में कितना कुछ खो गया है, कितने अनलिखे मैसेज कहीं गुम हो गए हैं। क्या ये ज्ञान भी ऐसा ही था, जो उसके पास था पर उसने कभी छुआ नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं कि अब वे इसे अर्जुन को दे रहे थे, क्योंकि वह उनका सखा था, उनका भक्त था। उन्होंने कहा, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः, और समझाया कि यह वही पुराना योग था जो वे आज उसे थमा रहे थे, क्योंकि अर्जुन उनके दिल का हिस्सा था। मानव को अपने भाई की याद आती है, जो उसकी हर मुश्किल में साथ खड़ा था। क्या ये ज्ञान भी एक भाई की तरह था, जो सही वक्त पर कंधा थाम लेता था? अर्जुन पूछता है, श्री कृष्ण ये कैसे कह सकते थे कि उन्होंने सूर्य को ये सिखाया, जब सूर्य तो अनादि था और श्री कृष्ण का जन्म उसके बाद हुआ था? मानव भी सोचता है, ये तो उल्टा लगता था, जैसे कोई कहे कि उसने अपने नाना को गाना सिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका और अर्जुन का जन्म कई बार हो चुका है, पर अर्जुन को अपने पिछले जन्मों की धुंधली तस्वीरें नहीं दिखती, जबकि वे हर पल को एक साफ कांच की तरह देखते थे। उन्होंने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, फिर कहा, तान्य वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतप, और समझाया कि वे हर जन्म को जानते थे, पर अर्जुन का मन अभी उस पर्दे को उठा नहीं सकता था। मानव अपनी जिंदगी के उन रातों को याद करता है,
जब वह सपने में कुछ देखता था और सुबह उसे भूल जाता था, क्या वह भी किसी पुराने जन्म का टुकड़ा था? श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म साधारण नहीं था, बल्कि एक माया से होता था जो प्रकृति को उनके हाथों में रखती थी। मानव को अपने बचपन का एक खेल याद आता है। वह बारिश में कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ता था और उसे लगता था कि वह नाव को चला रहा था, पर सच में पानी ही उसे बहा रहा था। क्या श्री कृष्ण भी ऐसे ही थे, जो बाहर से इंसान लगते थे पर भीतर से कुछ और थे? श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और उनका जन्म एक दिव्य राग की तरह है। उन्होंने कहा, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन। फिर कहा, प्रकृति स्वामधिष्ठाया संभवाम्यात्ममायया, और समझाया कि वे अजन्मा और अविनाशी थे, सबके स्वामी थे, फिर भी अपनी प्रकृति को संभालकर अपनी माया से जन्म लेते थे। अर्जुन को लगता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण सारथी नहीं थे। उनके नीले वस्त्रों में एक अनंत समंदर लहरा रहा था। उनके मोरपंख मुकुट में सृष्टि की सारी धुनें गूंज रही थी। मानव अपने घर की छत से ढलता सूरज देखता है। उसे लगता था कि हर सूर्यास्त एक नई सुबह का दरवाजा था। क्या श्री कृष्ण भी ऐसे ही थे, जो हर अंत में एक नया रंग ले आते थे? श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म और कर्म साधारण नहीं था। यह एक ऐसा दिया था जो अंधेरे को जलाने के लिए खुद जलता था। मानव सोचता है कि उसकी जिंदगी में भी कितने अंधेरे थे। नौकरी का डर, रिश्तों की दूरियां और भविष्य का कोहरा, क्या ये ज्ञान उसका रास्ता रोशन कर सकता था? अर्जुन अपने धनुष को थामता है। उसके हाथ कांप रहे थे, पर श्री कृष्ण की बातों से उसे लगता था कि यह युद्ध उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके जीने का सबूत था। मानव अपने फोन को देखता है। क्या उसकी हर अनसुनी कॉल भी एक छोटी सी लड़ाई थी जो उसे मजबूत बना रही थी? श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान उनके और अर्जुन के बीच का एक अनमोल बंधन था, जो समय की दीवारों को पार कर चुका था। मानव को लगता है कि यह बंधन उसके लिए भी खुला था। क्या वह भी इस पुराने सच को अपने आज में पिरो सकता था? श्री कृष्ण की आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो अर्जुन के मन के तूफान को थाम रही थी और मानव के मन की बेचैनी को सहला रही थी। ये ज्ञान एक बीज था जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी में बोया गया था और अब मानव के मन में जड़ें जमाने को तैयार था। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब भी संसार में अधर्म की काली रात छा जाती है और धर्म की सुबह मध्यम पड़ती है, तब वे इस धरती पर कदम रखते हैं। मानव अपने शहर की गलियों को याद करता है, जहां लोग एक दूसरे को कुचलते हैं, जहां ईमानदारी एक पुरानी चिट्ठी की तरह फीकी पड़ गई है, और सोचता है कि क्या आज भी कोई आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। फिर कहते हैं, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, और समझाते हैं कि वे धर्म को फिर से उसकी रोशनी में लाने और अधर्म की छाया को मिटाने के लिए आते हैं। अर्जुन को लगता है कि यह युद्ध उसकी अपनी हार जीत नहीं, बल्कि एक बड़े सच का हिस्सा था। मानव अपने बॉस के साथ हुई तकरार को याद करता है। क्या वह भी अपने छोटे से युद्ध में सच के लिए लड़ रहा था? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनके इस जन्म और कर्म को सच्चे मन से देख लेता है, वह मरने के बाद फिर इस संसार की भूल भुलैया में नहीं भटकता। मानव की सांसें तेज हो जाती है। क्या वह अपने तनाव, नींद हराम करने वाली चिंताओं और रोज के झगड़ों से आजाद हो सकता था? ये कहानी अभी शुरू हुई थी और मानव और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के शब्दों में डूबते चले गए। श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए अर्जुन का मन थोड़ा शांत हुआ और मानव को लगने लगा कि यह ज्ञान उसके शहर की कोलाहल भरी सड़कों के बीच भी एक शांत कोना बना सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके जन्म और कर्म का असली मतलब समझने वाला इंसान जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः। फिर कहा, त्यक्त्वा देव पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, और समझाया कि जो उनके जन्म और कर्म को उसकी गहराई में देख लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर इस दुनिया में नहीं लौटता, बल्कि उनके पास पहुंच जाता है। अर्जुन को ये सुनकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसके सामने युद्ध का मैदान था, जहां हर कदम पर खून बिखरने वाला था,
पर श्री कृष्ण की बातों में एक ऐसी उम्मीद थी जो मृत्यु को भी हल्का कर देती थी। मानव अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए सोचता है, क्या वह भी अपने रोज के तनाव को छोड़कर एक ऐसी जगह पहुंच सकता था जहां डेडलाइन की घंटी न बजती हो। उसे एक मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कुम्हार याद आता है। वह सुबह से शाम तक चाक पर मिट्टी को आकार देता था। उसकी उंगलियां गीली मिट्टी से सनी रहती थीं, और हर घड़े को बनाते वक्त वह ये नहीं सोचता था कि यह उसका है, बल्कि उसे बाजार में भेज देता था। क्या श्री कृष्ण का जन्म भी ऐसा ही था, जो दुनिया के लिए था, उनके लिए नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग उनके पास अलग अलग रास्तों से आए हैं, कभी इच्छाओं से मुक्त होकर, कभी डर को जलाकर, कभी क्रोध को शांत करके। उन्होंने कहा, वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। फिर कहा, बहवो ज्ञानक पसा पूता मदभाव मागता, और समझाया कि जो लोग राग, भय और क्रोध से आजाद हो गए, जो उनके भीतर डूब गए, और जिन्होंने ज्ञान और तप से अपने मन को साफ किया, वे उनके पास पहुंच गए। अर्जुन को ये सुनकर अपने गुरु द्रोण की याद आती है। उन्होंने उसे तीर चलाना सिखाया था, पर क्या वे उसे मन को शांत करना भी सिखा सकते थे? मानव अपने दोस्त को याद करता है, जो उसकी हर गलती पर हंसता था और कहता था कि सब ठीक हो जाएगा। क्या वह भी एक तरह का गुरु था, जो उसे भय से मुक्त कर रहा था? श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग उन्हें अपने अपने तरीके से चाहते हैं, और वे हर किसी को उसी तरह जवाब देते हैं। उन्होंने कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्, और समझाया कि जो जैसा उनके पास आता है, वे उसे वैसा ही फल देते हैं। मानव सोचता है, क्या वह अपने ऑफिस में मेहनत को श्री कृष्ण को सौंप सकता था? क्या वह अपनी थकान को उनके चरणों में रख सकता था? अर्जुन अपने धनुष को देखता है, क्या वह इस युद्ध को श्री कृष्ण को अर्पित कर सकता था, बिना जीत की चाह के? श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया कर्म का रास्ता है, और हर कोई इस पर चलता है। उन्होंने कहा, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, और समझाया कि लोग उनके रास्ते पर चलते हैं, हर तरह से। मानव को अपनी माँ की याद आती है, जो सुबह उठकर घर संभालती थी, बिना किसी शिकायत के। क्या वह भी श्री कृष्ण के रास्ते पर थी? अर्जुन को अपने भाइयों की याद आती है, वे भी अपने कर्म पर चल रहे थे। क्या ये सब श्री कृष्ण की राह का हिस्सा था? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ज्ञानी लोग भी कर्म करते हैं, ताकि दूसरों को रास्ता दिखा सकें। उन्होंने कहा, उत्सीदेव में लोका न कुर्या कर्म चेदहम, और समझाया कि अगर वे कर्म न करें, तो ये संसार बिखर जाए। मानव सोचता है, क्या उसका ऑफिस में हर प्रोजेक्ट पूरा करना भी दूसरों के लिए एक मिसाल था? अर्जुन सोचता है, क्या उसका युद्ध लड़ना भी दूसरों के लिए एक सबक था? ये कहानी आगे बढ़ती है, और श्री कृष्ण की बातें दोनों के मन में गहरे उतरती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक नई रोशनी जगी, और मानव को लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी का हर कोलाहल भी किसी बड़े संगीत का हिस्सा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके कर्म उन्हें नहीं बांधते, क्योंकि उनके मन में फल की कोई चाह नहीं होती। उन्होंने कहा, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, और समझाया कि जो इस सच को समझ लेता है, वह भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन अपने तीरों को देखता है, क्या वह इन्हें बिना जीत की उम्मीद के चला सकता था? मानव अपने लैपटॉप को देखता है, क्या वह हर ईमेल को बिना तारीफ की चाह के लिख सकता था? श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले के ज्ञानी लोगों ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा, इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। फिर कहा, एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः, और समझाया कि जो उनके इस स्वरूप को जान लेता है, वह कर्म से नहीं बंधता, और पहले की मुक्ति चाहने वालों ने भी ऐसा ही कर्म किया था। मानव को एक बुनकर की याद आती है। वह दिन रात करघे पर धागे बुनता था, पर कपड़ा बनने के बाद उसे बाजार में छोड़ आता था, बिना ये सोचे कि वह उसका था। क्या श्री कृष्ण का कर्म भी ऐसा ही था? अर्जुन को अपने पिता पांडु की याद आती है। उन्होंने भी राज्य के लिए मेहनत की थी, बिना उसे अपने नाम करने की चाह के। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को समझना आसान नहीं है,
क्योंकि लोग इसे करने और न करने में उलझ जाते हैं। उन्होंने कहा कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः। फिर कहा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतेः। और समझाया कि कर्म को, गलत कर्म को और कर्म न करने को समझना जरूरी है, क्योंकि कर्म का रास्ता बहुत गहरा है। मानव सोचता है क्या उसका ऑफिस में चुप रहना भी एक कर्म था या सिर्फ आलस। अर्जुन सोचता है क्या युद्ध से भागना भी एक कर्म था या सिर्फ डर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म में कुछ न करने की कला देख लेता है और कुछ न करने में कर्म की छाया पकड़ लेता है, वही सच्चा समझदार है। उन्होंने कहा कर्मण्य कर्मण्य पश्येत कर्मणि च कर्मण्यः। और समझाया कि वह इंसान ज्ञानी है जो हर काम में शांति और शांति में काम को देख लेता है। मानव को अपनी माँ की याद आती है। वह रसोई में खाना बनाती थी, पर उसकी शांति में एक मेहनत छिपी थी। क्या यही समझ थी? अर्जुन को अपने भाई भीम की याद आती है। वह युद्ध में लड़ता था, पर उसकी ताकत में एक शांति थी। क्या यही ज्ञान था? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्म को बुद्धि से करता है और फल की चाह को जलाकर राख कर देता है, वह सच्चा ज्ञानी है। उन्होंने कहा यस्य सवे समारंभा काम संकल्पवर्जिता। फिर कहा ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहु पंडित बुधा। और समझाया कि जिसके सारे काम इच्छाओं से मुक्त हैं और जिसके कर्म ज्ञान की आग में जल गए हैं, उसे बुद्धिमान कहते हैं। मानव सोचता है क्या वह अपने प्रोजेक्ट को बिना बॉस की वाहवाही की चाह के पूरा कर सकता था। अर्जुन सोचता है क्या वह अपने तीरों को बिना दुश्मन की हार की उम्मीद के चला सकता था। श्री कृष्ण की बातें दोनों के मन में एक नई लहर की तरह उठ रही थी और यह कहानी आगे बढ़ती चली गई। श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए अर्जुन के हाथों का कांपना कम हुआ और मानव को लगने लगा कि उसकी जिंदगी की हर भागदौड़ भी किसी बड़े मकसद का हिस्सा हो सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर काम को बिना आसक्ति और अहंकार के करता है, वह अपने कर्म को ज्ञान की आग में जला देता है। उन्होंने कहा त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निराश्रयः। फिर कहा कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः। और समझाया कि जो फल की चाह छोड़ देता है, जो हर पल में संतुष्ट रहता है और जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, वह कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। अर्जुन अपने रथ की लगाम को देखता है, क्या वह इसे बिना जीत की उम्मीद के थाम सकता था? मानव अपने बैग को देखता है, क्या वह इसे बिना प्रमोशन की चाह के उठा सकता था? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को काबू में रखता है और इंद्रियों को वश में करता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। उन्होंने कहा निराशीर्यक चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। फिर कहा शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। और समझाया कि जो बिना उम्मीद के मन को संयम में रखकर और सारी संपत्ति छोड़कर सिर्फ शरीर से कर्म करता है, वह पाप से दूर रहता है। मानव को एक किसान की याद आती है। वह सुबह से शाम तक खेत में हल चलाता था, बारिश की उम्मीद नहीं करता था और जो फसल होती थी उसे गांव में बांट देता था। क्या श्री कृष्ण का रास्ता भी ऐसा ही था? अर्जुन को अपने दादा भीष्म की याद आती है। उन्होंने राज्य की सेवा की, पर कभी उसे अपना नहीं कहा। क्या यही मुक्ति थी? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संतुष्ट रहता है और हर हाल में एक जैसा रहता है, वह कर्म के फल से नहीं बंधता। उन्होंने कहा यद्रच्छा लभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। फिर कहा समा सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। और समझाया कि जो मिल जाए उससे खुश रहता है, जो सुख दुख से परे है, जो ईर्ष्या नहीं करता और जो कामयाबी और नाकामी में एक जैसा रहता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। मानव सोचता है क्या वह अपने बॉस की डांट और तारीफ में एक जैसा रह सकता था? अर्जुन सोचता है क्या वह युद्ध की जीत और हार में एक जैसा रह सकता था? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्म को आसक्ति से मुक्त कर देता है और उसे ज्ञान से जोड़ देता है, वह मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा गतस्ंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। फिर कहा यज्ञाचरतः कर्म संभ्रम प्रविलीयते। और समझाया कि जो बिना लगाव के मुक्त है, जिसका मन ज्ञान में टिका है और जो यज्ञ के लिए कर्म करता है, उसके सारे कर्म पिघल जाते हैं।
मानव सोचता है क्या वह अपने काम को एक यज्ञ की तरह कर सकता था, बिना ये सोचे कि उसका नाम होगा। अर्जुन सोचता है क्या वह अपने तीरों को एक यज्ञ की तरह चला सकता था, बिना दुश्मन को अपना बनाने की चाह के। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्म को ईश्वर को सौंप देता है वह पाप से अछूता रहता है। उन्होंने कहा ब्रह्मा पुनः ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, फिर कहा ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, और समझाया कि जो कर्म को ब्रह्म में अर्पित करता है, जो हवन को ब्रह्म समझता है, जो आग को ब्रह्म मानता है और जो ब्रह्म से ही यह सब करता है वह ब्रह्म को ही पाता है। मानव को लगता है क्या वह अपने हर काम को एक हवन की तरह देख सकता था। अर्जुन को लगता है क्या वह अपने युद्ध को एक हवन की तरह लड़ सकता था। ये कहानी गहराती चली गई। श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए अर्जुन के मन में एक नई चमक जगी और मानव को लगने लगा कि उसकी जिंदगी की हर छोटी मेहनत भी किसी बड़े यज्ञ का हिस्सा हो सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अपने कर्म को अलग अलग यज्ञों में बदल देते हैं। उन्होंने कहा दैव में वापरे यज्ञम योगिन पर्युपास्ते, फिर कहा ब्रह्माग्ना वापरे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति, और समझाया कि कुछ योगी अपने कर्म को देवताओं के लिए यज्ञ में डालते हैं और कुछ अपने यज्ञ को ब्रह्म की आग में अर्पित करते हैं। मानव सोचता है क्या वह अपने ऑफिस के काम को एक यज्ञ की तरह कर सकता था जो दूसरों के लिए हो। अर्जुन सोचता है क्या वह अपने तीरों को एक यज्ञ की तरह चला सकता था जो धर्म के लिए हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अपनी इंद्रियों को संयम की आग में जलाते हैं। उन्होंने कहा श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नेषु जुह्वति, फिर कहा शब्दादीन विषयान्ये इंद्रियाग्नेषु जुह्वति, और समझाया कि कुछ लोग अपनी सुनने देखने की शक्ति को संयम में जलाते हैं और कुछ लोग शब्द रूप जैसे विषयों को इंद्रियों की आग में डाल देते हैं। मानव को अपनी माँ की याद आती है। वह बाजार की भीड़ में भी शांत रहती थी। क्या वह अपनी इंद्रियों को यज्ञ में डाल रही थी? अर्जुन को अपने भाई नकुल की याद आती है। वह युद्ध के शोर में भी सावधान रहता था। क्या वह भी अपनी इंद्रियों को संयम में रख रहा था? श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अपने सारे कर्म को ज्ञान की आग में जलाते हैं। उन्होंने कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, और समझाया कि सारे कर्म आखिरकार ज्ञान में समा जाते हैं। मानव सोचता है क्या वह अपने रोज के काम को ज्ञान की रोशनी में देख सकता था। अर्जुन सोचता है क्या वह अपने युद्ध को ज्ञान की नजर से लड़ सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अपनी सांसों को भी यज्ञ बना देते हैं। उन्होंने कहा अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पान तथा प्रेत, फिर कहा प्राणापानक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायना, और समझाया कि कुछ लोग अपनी सांस को सांस में अर्पित करते हैं और कुछ प्राणायाम से सांसों को रोककर यज्ञ करते हैं। मानव को अपनी योग क्लास याद आती है। जब वह सांस लेने पर ध्यान देता था तो उसका मन शांत हो जाता था। क्या ये भी एक यज्ञ था? अर्जुन को अपने ध्यान के पल याद आते हैं। जब वह तीर चलाने से पहले सांस रोकता था, क्या वह भी एक यज्ञ था? श्री कृष्ण की बातें दोनों के मन में एक नई आग जला रही थी और यह कहानी आगे बढ़ती चली गई। श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए अर्जुन के मन में एक नई शक्ति जगी और मानव को लगने लगा कि उसकी जिंदगी की हर सांस भी किसी बड़े मकसद से जुड़ी हो सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अपने धन, तप और योग को यज्ञ में डालते हैं। उन्होंने कहा द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास तथा प्रेत, फिर कहा स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यत्यायः संशितव्रता, और समझाया कि कुछ लोग अपने धन को, कुछ तप को, कुछ योग को और कुछ स्वाध्याय और ज्ञान को यज्ञ में अर्पित करते हैं। ये सभी कठिन व्रत लेने वाले सन्यासी होते हैं। मानव सोचता है क्या वह अपने पैसे को दान में देकर अपनी मेहनत को ध्यान में लगाकर एक यज्ञ कर सकता था। अर्जुन सोचता है क्या वह अपने कौशल को युद्ध में देकर एक यज्ञ कर सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अपनी सांसों को नियंत्रित करके यज्ञ करते हैं। उन्होंने कहा आपूर्यमानम जल प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, फिर कहा तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी,
और समझाया कि जैसे सारी नदियां समंदर में मिलती है और वह स्थिर रहता है, वैसे ही जो इंसान सारी इच्छाओं को अपने में समा लेता है वह शांति पाता है, न कि वह जो इच्छाओं का पीछा करता है। मानव को एक पक्षी की याद आती है। वह आसमान में उड़ता था पर हवा की लहरों पर स्थिर रहता था। क्या वह भी ऐसा शांत हो सकता था? अर्जुन को अपने घोड़ों की याद आती है। वे दौड़ते थे पर लगाम में रहते थे। क्या वह भी ऐसा संयम रख सकता था? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इन यज्ञों का फल लेते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। फिर कहा, भुंजते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। और समझाया कि जो यज्ञ का बचा हुआ प्रसाद खाते हैं वे सारे पापों से छूट जाते हैं, पर जो सिर्फ अपने लिए बनाते हैं वे पाप खाते हैं। मानव सोचता है, क्या वह अपने खाने को दूसरों के साथ बांटकर एक यज्ञ कर सकता था? अर्जुन सोचता है, क्या वह अपने युद्ध के बाद जो बचे उसे बांट सकता था? श्री कृष्ण की बातें दोनों के मन में एक नई रोशनी ला रही थी और यह कहानी आगे बढ़ती चली गई। श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए अर्जुन के मन में एक नया विश्वास जगा और मानव को लगने लगा कि उसकी जिंदगी का हर कदम भी किसी बड़े रास्ते का हिस्सा हो सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारे यज्ञ वेदों से निकले हैं और वे सब ब्रह्म से आते हैं। उन्होंने कहा, एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे। फिर कहा, कर्म जान विद्धि तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। और समझाया कि ये सारे यज्ञ ब्रह्म के मूल से फैले हैं और ये कर्म से पैदा हुए हैं। इन्हें जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। मानव सोचता है, क्या वह अपने काम को एक वेद की तरह देख सकता था? अर्जुन सोचता है, क्या वह अपने युद्ध को एक वेद की तरह लड़ सकता था? श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का यज्ञ कर्म के यज्ञ से बड़ा है। उन्होंने कहा, श्रेयान् द्रव्यमयज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तप। फिर कहा, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और समझाया कि ज्ञान का यज्ञ धन के यज्ञ से बेहतर है और सारे कर्म ज्ञान में समा जाते हैं। मानव को एक दिया याद आता है। वह तूफान में भी जलता था और उसकी रोशनी अंधेरे को चीर देती थी। क्या ज्ञान भी ऐसा ही था? अर्जुन को अपनी तीरंदाजी याद आती है। वह लक्ष्य को भेदती थी पर ज्ञान उससे भी गहरा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को श्रद्धा और गुरु से पाया जाता है। उन्होंने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। फिर कहा, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। और समझाया कि गुरु के सामने झुककर, सवाल पूछकर और सेवा करके ज्ञान पाओ, क्योंकि ज्ञानी लोग जो सच को देखते हैं वे तुम्हें सिखाएंगे। मानव सोचता है, क्या वह अपने टीचर की बातों को फिर से सुन सकता था? अर्जुन सोचता है, क्या वह श्री कृष्ण को अपना गुरु मान सकता था? श्री कृष्ण की बातें दोनों के मन में एक नई ज्योति जगा रही थी और यह कहानी आगे बढ़ती चली गई। पार्ट 8 वर्ड्स श्लोकस 36-39। श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए अर्जुन के मन में एक नई ताकत जगी और मानव को लगने लगा कि उसकी जिंदगी का हर सवाल भी किसी बड़े जवाब से जुड़ा हो सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान वह नाव है जो पापों के समंदर को पार करा देती है। उन्होंने कहा, यद्यपि स्यात् कर्म ज्ञान नौका प्रदहति। और समझाया कि भले ही पाप बहुत हो, ज्ञान की नाव उन्हें जला देती है। मानव सोचता है, क्या वह अपने गुस्से को ज्ञान से पार कर सकता था? अर्जुन सोचता है, क्या वह अपने डर को ज्ञान से जला सकता था? श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की आग सारे कर्मों को भस्म कर देती है। उन्होंने कहा, यज्ञधांसि समिद्धो निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। फिर कहा, ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तत्। और समझाया कि जैसे आग लकड़ियों को राख कर देती है वैसे ही ज्ञान सारे कर्मों को जला देता है। मानव को एक लोहार की याद आती है। वह भट्टी में लोहा पिघलाता था और उसकी आग हर कठोर चीज को नरम कर देती थी। क्या ज्ञान भी ऐसा ही था? अर्जुन को अपनी तलवार याद आती है। वह दुश्मन को काटती थी पर ज्ञान उससे भी तेज था। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है।
उन्होंने कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, और समझाया कि ज्ञान से बढ़कर कोई शुद्धता नहीं है। मानव सोचता है, क्या वह अपने मन की गंदगी को ज्ञान से साफ कर सकता था? अर्जुन सोचता है, क्या वह अपने मन के संदेह को ज्ञान से धो सकता था? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योग में लगा रहता है वह अपने आप ज्ञान पा लेता है। उन्होंने कहा, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, और समझाया कि समय के साथ योग से सिद्ध इंसान अपने भीतर ज्ञान को खोज लेता है। मानव सोचता है, क्या वह अपने ध्यान के पलों को बढ़ाकर ज्ञान तक पहुंच सकता था? अर्जुन सोचता है, क्या वह अपने युद्ध के बीच भी ज्ञान को पा सकता था? श्री कृष्ण की बातें दोनों के मन में एक नई आग जला रही थी, और यह कहानी आगे बढ़ती चली गई। श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जगी, और मानव को लगने लगा कि उसकी जिंदगी का हर अंधेरा भी किसी रोशनी से जुड़ा हो सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न श्रद्धा रखता है, न जानता है, और जो शंका में डूबा है, वह नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। फिर कहा, नायम लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्म, और समझाया कि अज्ञानी, बिना श्रद्धा वाला और शंका करने वाला न इस दुनिया में सुख पाता है, न अगली में। मानव सोचता है, क्या वह अपने डर को श्रद्धा से बदल सकता था? अर्जुन सोचता है, क्या वह अपने संदेह को विश्वास से हरा सकता था? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योग से कर्म को छोड़ देता है और ज्ञान से शंका को काट देता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन संशयम। फिर कहा, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, और समझाया कि जो अपने कर्म को योग में समर्पित कर देता है और जिसकी शंकाएं ज्ञान से कट गई हैं, उसे कर्म नहीं बांधते। मानव सोचता है, क्या वह अपने काम को छोड़कर भी आजाद रह सकता था? अर्जुन सोचता है, क्या वह अपने युद्ध को छोड़कर भी मुक्त हो सकता था? श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन की शंका को ज्ञान की तलवार से काट दो। उन्होंने कहा, तस्माद् ज्ञान संभूतहृत्स्थ ज्ञानासनात्मनः। फिर कहा, छित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, और समझाया कि अज्ञान से पैदा हुई शंका को अपने दिल से निकाल दो और योग को अपनाकर उठ खड़े हो। मानव सोचता है, क्या वह अपने डर को काटकर फिर से शुरू कर सकता था? अर्जुन अपने धनुष को उठाता है, उसके हाथ अब स्थिर थे और उसे लगता था कि वह अब लड़ सकता था। श्री कृष्ण की बातें दोनों के मन में एक नई सुबह ला रही थी, और यह कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती चली गई। श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए अर्जुन का मन पूरी तरह बदल गया, और मानव को लगने लगा कि उसकी जिंदगी का हर पल भी इस ज्ञान से नया हो सकता था। अर्जुन अपने रथ से उठ खड़ा हुआ, उसके हाथ में धनुष अब स्थिर था, उसकी आंखों में संदेह की जगह विश्वास की चमक थी, और उसने श्री कृष्ण को देखकर कहा कि वह अब लड़ने को तैयार था, न जीत के लिए, न हार से डरकर, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए। मानव अपनी गीता की किताब को बंद करता है, उसकी उंगलियां कागज पर रुकती हैं, और उसे लगता है कि वह भी अपने ऑफिस, अपने घर, अपनी जिंदगी में फिर से उठ खड़ा हो सकता था, न प्रमोशन की चाह में, न नाकामी के डर से, बल्कि अपने होने के लिए। श्री कृष्ण की बातें दोनों के मन में एक ऐसी आग बन गई थी जो उनके अंधेरे को जला सकती थी, और एक ऐसी रोशनी जो उनके रास्ते को चमका सकती थी। मानव अपनी खिड़की से बाहर देखता है, सूरज उग रहा था, और उसे लगता था कि यह सूरज वही था जिसे श्री कृष्ण ने ये योग सिखाया था। क्या वह भी इस योग को अपनी सुबह में उतार सकता था? अर्जुन अपने घोड़ों की लगाम थामता है, उसके सामने युद्ध का मैदान था, पर अब वह एक यज्ञ का मैदान लगता था, जहां वह अपने डर को आहुति दे सकता था। मानव अपने फोन को उठाता है, उसके सामने अनपढ़ मैसेज थे, पर अब वे एक यज्ञ की तरह लगते थे, जहां वह अपनी चिंता को जला सकता था। श्री कृष्ण की बातें एक बीज थी जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी में बोई गई थी, और अब मानव के मन में एक पेड़ बनकर उग रही थी। इसकी जड़ें गहरी थी, इसकी शाखाएं ऊंची थी, और इसके फल मीठे थे। अर्जुन अपने तीर को धनुष पर चढ़ाता है, उसका लक्ष्य अब सिर्फ सामने का दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका अपना मन था,
जिसे वह जीतना चाहता था। मानव अपने लैपटॉप को खोलता है। उसका लक्ष्य अब सिर्फ काम पूरा करना नहीं था, बल्कि उसका अपना डर था जिसे वह पार करना चाहता था। श्री कृष्ण की मुस्कान में एक ऐसी शक्ति थी जो अर्जुन को युद्ध में ले जा रही थी और मानव को उसकी जिंदगी में आगे बढ़ा रही थी। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह अर्जुन के हर तीर में, मानव की हर सांस में और हर उस इंसान के मन में जारी थी जो इस ज्ञान को सुनता था। मानव सोचता है, क्या आप भी इस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने कर्म को एक यज्ञ, अपने ज्ञान को एक दिया और अपने मन को एक शांत समंदर बना सकते हैं? श्री कृष्ण की बातें अब सिर्फ अर्जुन और मानव के लिए नहीं थी, वे हर उस दिल के लिए थी जो सुनने को तैयार था। यह एक कहानी थी जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह हर नए दिन, हर नए कदम और हर नए सवाल के साथ फिर से शुरू होती थी। श्री कृष्ण की बातें सुनते हुए अर्जुन का मन एक योद्धा से सन्यासी बन गया और मानव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई सुबह देखने लगा। अर्जुन अपने धनुष को उठाता है। उसका लक्ष्य अब सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि आत्मविजय है। जबकि मानव अपने लैपटॉप को खोलता है, उसका उद्देश्य अब सिर्फ काम नहीं, बल्कि मन की शांति है। ये चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, एक ऐसा प्रकाश है जो कर्म को यज्ञ, ज्ञान को अग्नि और जीवन को अनंत यात्रा बनाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म बिना आसक्ति के, ज्ञान श्रद्धा से और जीवन स्वयं से जिया जा सकता है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर सुनने वाले के मन में नई शुरुआत करती है। अगर आप भी गीता के ऐसे गहरे सार को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वेदांत वाणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वेदांत वाणी पर हम हर अध्याय को कहानियों, उदाहरणों और आज के जीवन से जोड़कर समझाते हैं, ताकि श्री कृष्ण का ये ज्ञान आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस यात्रा में शामिल हो जाए वेदांत वाणी, जहां वेदों की वाणी आप तक पहुंचती है। धन्यवाद। श्रीमद्भागवत गीता की जय।